नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। दोस्तों, मैंने अभी आपको इससे पहले नंबर सिस्टम की 6 वीडियो करा दी हैं। नंबर सिस्टम रिमाइंडर थ्योरम से नंबर सिस्टम का एक पार्ट है रिमाइंडर थ्योरम, उसमें मैं 6 वीडियो करा चुका हूँ। ठीक है। अब जो 6वीं वीडियो में मैंने जो पढ़ाया था उसी को मैं अभी आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ये वीडियो को समझना है तो आपको 6वीं वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि उसमें मैंने साइक्लिसिटी के बारे में पूरी तरह से और बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है। अगर साइक्लिसिटी अगर आपको आती है तो नंबर सिस्टम के पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। और अगर साइक्लिसिटी नहीं आती तो उसके लिए आपको कई टाइप के तो मेथड रटने पड़ेंगे, कहीं फॉर्मेट थ्योरम, कहीं कोई थ्योरम। वो सब की जरूरत नहीं है, बस आपको एक साइक्लिसिटी आनी चाहिए। वो साइक्लिसिटी में पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ भी नहीं सिखाने वाला, सीधे आगे के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। चलिए देखिए, 122 की पावर 122 को 31 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। अब आप मेरी बात समझना, हमें दो काम करने हैं। एक तो इस 31 की साइक्लिसिटी पता करनी है, साइक्लिसिटी, और 31 की साइक्लिसिटी होगी 30। ठीक है। ठीक है ना। तो बस अब आपको दो काम करने हैं। ठीक है। इस इस साइक्लिसिटी का भाग तो आपको पावर में देना है। साइक्लिसिटी से किसको अच्छा, साइक्लिसिटी हम निकालते किसके लिए, करते क्यों है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी हम इसलिए पता करते हैं कि जो पावर है वो हमारी कम हो जाए। समझ रहे हो ना। तो अब बताओ साइक्लिसिटी किसके लिए यूज हो रही है, पावर के लिए। तो साइक्लिसिटी का भाग किस में दिया जाएगा, पावर में। क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि साहब किसका कहाँ डिवाइड करें। भाई हम साइक्लिसिटी यूज क्यों कर रहे हैं, साइक्लिसिटी हम यूज कर रहे हैं पावर को कम करने के लिए, पावर को कम करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, तो साइक्लिसिटी कितनी बनी, 30। इस 30 का डिवाइड इसमें करेंगे और इस 31 का डिवाइड इसमें करेंगे। ठीक है। तो इस 31 का डिवाइड जब इसमें करोगे तो 31 चौका 124 होता है। 31 चौका 124 होता है। कितना होता है, 124। ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना ही रहने दो आप, मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में समझा दूंगा, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाओगे साहब। तो अब रह गया आपके पास ये सवाल इतना कि 122 की पावर 30 चौका 120। तो अब मतलब ना इतनी पावर खत्म कर दी, क्यों खत्म कर दी, वो जो पावर 130 120 पावर जो कम हुई है वो कहाँ गई। अरे उन पावर से हमें रिमाइंडर 1 मिलना था, उन पावर से हमें रिमाइंडर 1 मिलना था। अब बची हमारे पास केवल ये दो पावर। अब इनसे कितना रिमाइंडर मिलेगा बस ये और पता करना है मुझको। ठीक है। तो अब 31 का भाग इसमें दूं तो 31 चौका 31 में अगर तुम 4 का गुणा करोगे तो 124 होता है। अब बताओ 124 से ये 122 कितना कम है, 2 कम है। तो 2 कम है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, -2 की पावर 2। ठीक है। -2 की पावर 2, यानी -2 की पावर 2 क्या हो गया, +4। यही आपका आंसर है। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगने वाली, जल्दी जल्दी होने वाले हैं। ठीक है। बस आप जो देखो, अब ये सारी चीज़ कहाँ है, ये -2 की पावर 2 वगैरह, ये किस वीडियो में समझाई है मैंने, पहली वीडियो में, सॉरी तीसरी वीडियो में, दूसरी वीडियो में। यानी कुल मिला के मैंने जितना नंबर सिस्टम आपके लिए तैयार किया है वो आपको किसी एक प्लेटफॉर्म पे इतना मटेरियल नहीं मिलने वाला जितना मैंने आपके लिए तैयार किया है। हो सकता है कि आपको ये लगे कि मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियो नहीं, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं उसके अंदर। ठीक है। तो आपको अगर पूरा नंबर सिस्टम सीखना है तो सारी वीडियो देखनी होगी, जिससे कि आपको कहीं किसी भी चैनल पर आप कोई भी वीडियो देखोगे तो आपको फिर ये नहीं लगेगा कि साहब मैंने ये चीज छूट गई है मेरी। तो नंबर सिस्टम की कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। ठीक है। तो बस आप इस
स्पीड आपको फास्ट लग रही होगी क्योंकि स्पीड वीडियो दर वीडियो बढ़ती गई है। पहली वीडियो में कम थी, दूसरी में थोड़ी फास्ट थी। जब टॉपिक समझाते हैं तब टॉपिक की जो बेसिक बातें सिखाते हैं तब स्पीड कम रहती है। जब उस पर 2-4 क्वेश्चन कराते हैं तो बहुत स्लो स्पीड, और 2-4 बढ़ते जाएंगे फास्ट स्पीड होती चली जाए। तो अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है तो इसका मतलब आप पिछली वीडियो देखिए, पिछली वीडियो को कम स्पीड में मिलेगी। और ठीक है ना, जो टॉपिक क्लियर करते हैं हम लोग स्लो स्पीड में करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अब आपका सवाल है नेक्स्ट। 32 की पावर 32 को 7 से डिवाइड करें। बहुत हल्का क्वेश्चन है भाई, पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बहुत ही आसान है। अब 7 की साइक्लिसिटी कितनी है? 6। अब आप समझो, देखो मैं बार बार नहीं बताने वाला। प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी पता करनी हो तो उसमें से एक कम कर दो, और 7 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो साइक्लिसिटी का भाग किस में देते हैं? 6 में। बस काम खत्म। इस 7 का भाग तो 32 में दे दो, इस 6 का भाग इस 32 में। यानी हर का भाग तो अंश में देते हैं और साइक्लिसिटी का भाग घात में देते हैं। ये चीज दिमाग में रखना, आगे और भी पावर आएंगी, जान को आ जाएंगे। तो 7 चौक 28 से ये कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। और 6 पंजे 30 से ये कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो यानी यहां रिमाइंडर बचा +4। अच्छा, यहां कभी माइनस में कोशिश लेने की कोशिश, पावर को कभी नेगेटिव में लेने की कोशिश मत करना। पावर का रिमाइंडर कभी नेगेटिव में मत ले लेना, भूल के भी गलती मत कर देना। ठीक है, यहां आप नेगेटिव ले सकते हो, लेकिन यहां आप प्लस माइनस ले सकते हो, लेकिन यहां केवल प्लस ही रहना है। कहीं दिमाग में आ जाए बोले नहीं साहब 6 पंजे 30, 6 छिंग 36 से 4 कम है तो -4 ले लो, ना लेंगे। पावर हमेशा प्लस में ही लेनी है। ठीक है, इसको आप प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो। तो अब 4 की पावर 2 कितना होता है? 16/7। 7 से भाग दोगे तो क्या बचेगा बेटा? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2 की पावर 99 डिवाइड बाई 10। बेटा ये क्वेश्चन समझना, मैंने साइक्लिसिटी बताई तो मैंने साइक्लिसिटी में आपको एक समझाया था कि साइक्लिसिटी यूज करने से पहले आपकी ड्यूटी ये है कि आप ये देख लो अंश और हर सहभाज्य हैं या नहीं। यानी अंश और हर में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। तो देखो ये 2 है, ये 10 है, इसका मतलब इसके अंदर एक कॉमन फैक्टर है 2। ठीक है, तो ये हमें सहभाज्य चाहिए, सहअभाज्य, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सहभाज्य बना लो आप। इस 10 को पहले फैक्टर करो, 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, तो यहां से कितनी 2 आई? 1 2 आई, तो ऊपर से उतने ही 2 अलग कर लो। अब बताओ, 1 2 तो ये हो गई। अब यहाँ पे 2 की पावर 99 थी यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 2 मैंने उससे अलग कर दी, तो ये कितनी रह गई? 2 की पावर 98 रह गई ना? रह गई? करो, 2 से 2 कट गई। अब मेरा सवाल रह गया केवल 2 की पावर 98 को 5 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। मैंने अब रिमाइंडर किससे पता करना था? 10 से, लेकिन अब मैं किससे पता कर रहा हूं? 5 से। 2 की पावर 98 को 5 से भाग दूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा? कोई दिक्कत नहीं। 5 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। 4 से भाग दो, तो 4 से भाग जब दोगे 98 में तो 2 शेष बचेगी। कितनी शेष बचेगी? 2। ठीक है, तो इसे हम कर देंगे 2 की पावर 2/5। अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया? 4 रिमाइंडर बचता है। लेकिन आप याद रखो, आपने जो 4 रिमाइंडर बचाया है वो किससे डिवाइड करके बचाया? 5 से। और आपको डिवाइड किससे करना है? 10 से। तो जब 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर 4 बच रहा है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 बचेगा। यानी आपका आंसर कितना आएगा? 8। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान तरीका। ये जो साइक्लिसिटी है ये आपके लिए हर क्वेश्चंस को बहुत ही आसान बनाने वाली है। 5 की पावर 500 बटे 500 का रिमाइंडर क्या होगा? 5 की पावर 500 बटे 500 का रिमाइंडर क्या होगा? तो बेटा पहले इससे करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 4, 5 25 पंजे 125 पंजे। ठीक है ना, क्योंकि ये सहभाज्य को प्राइम है। देखो 5 यहाँ भी और 5 का भाग यहाँ भी जा रहा है, तो इसको करना पड़ेगा। अब यहाँ से 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 की पावर 497। बात समझे? हमने 3 5 कम कर दिए, कर दो। 5 से कट गई,
अब सवाल क्या रहेगा मेरा, केवल 5 की पावर 497 बटे 4। अब ये बात तो हम चौथी वीडियो में सीख चुके हैं, पावर वाली चौथी वीडियो में सीख चुके हैं। क्या होता है, यहाँ 4 एकन 4, तो क्या रिमाइंडर बचा, +1 की पावर 497। साइक्लिसिटी हम यूज कब करते हैं, साइक्लिसिटी जब यूज करते हैं जब यहाँ पर इसका भाग इसमें देने पर रिमाइंडर 1 न आए तब। समझ रहे हैं मेरी बात। साइक्लिसिटी का यूज कब किया जाता है, जब आप हर का भाग अंश में देते हो और रिमाइंडर 1 नहीं आए, तब साइक्लिसिटी यूज की जाती है। ये नहीं कि हर वक्त साइक्लिसिटी को घसीटे घूम, ठीक है ना। तो अब यहाँ तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो फिर हमें किसी साइक्लिसिटी की जरूरत नहीं है। फिर तो हमें इसका भाग इसमें दे देना, 4 एकन 4 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, यानी 1 की पावर 497 रिमाइंडर बचता है। अब 1 की पावर 497, इसका मतलब ये हो गया आपका 1, ठीक है। लेकिन आपने ये जो 1 बचाया है, ये 4 का भाग देके 1 बचाया है, बचाना कितने का भाग देके, 500 का। अब आप ही समझो, तो 4 को 500 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, या 500 को 4 बनाने के लिए आपने कितने का गुणा भाग दिया था, 5 25 5 125 का। तो अब 4 को 500 बनाने के लिए कितने गुणा करोगे, 125 का। यहाँ भी 125 का ही गुणा करेंगे, यानी 125 एकन 125, यानी रिमाइंडर बचेगा 125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, दो की पावर 99, 2 की पावर 99 बटे 16, ठीक है। 2 की पावर 99 बटे 16, तो 2 की पावर 99 पहले 16 को करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 16 हो गया ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इसको भी करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर कितने कम कर लिए, 4, 2 की पावर 95। अब आप जिससे डिवाइड कर रहे हो वो तो पूरा कट चुका है, यानी 16 से आप डिवाइड कर रहे हो, 16 तो आपका पूरा कट चुका है। तो अब मेरी बात याद रखना, जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो, अगर वो संख्या जिसमें आप डिवाइड कर रहे हो यानी भाज्य को पूरी तरह डिवाइड करती है, तो फिर उसका मतलब है रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। या आपने ये देखा, ये 16 इसके अंदर होके पूरा निकल चुका है, इसका मतलब ये 16 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। और जब कोई संख्या किसी संख्या को कंप्लीटली यानी पूर्णतः विभक्त करती है, तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। यानी इस पूरे क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ठीक है, तो अब आप मेरी बात समझे। इसमें क्या समझ में सीखे आप, इसमें हम ये सीखे कि जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करें और डिवाइड करने वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को होके पूरी निकल जाए, तो इसका मतलब वहां रिमाइंडर 0 बचता है। चलो थोड़ा सा टफ कर देते हैं अब। 3 की पावर 2140 डिवाइड बाई 17 का रिमाइंडर क्या होगा। 3 की पावर 2140 डिवाइड बाई 17 का रिमाइंडर क्या होगा। तो बेटा 17 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 17 की साइक्लिसिटी होती है 16। तो बार बार ये चीज़ नहीं बताऊंगा मैं, तुम पिछली वीडियो देख लेना कैसे आई 16। 17 की साइक्लिसिटी 16 होती है, ठीक है। और जब इस 16 का इस 2140 में भाग देंगे तो यहाँ बचेगा आपका रिमाइंडर 12। इस 16 से जब 2140 को आप भाग करोगे तो रिमाइंडर 12 बचेगा, बचा के बटे 17। अब देखो 3 की पावर 12 करने में मुझे टाइम लगेगा, तो अब मैं क्या करूँगा, इस 3 की पावर 12 को 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3। अब सोच रहे होंगे सर ये क्यों कर रहे हो, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने खुद ये सोचा कि 3 की कौन सी पावर ली जाए, 3 की कौन सी पावर ली जाए जो 27 के नज़दीक पहुँचा दे मुझे। तो मैंने देखा 3 की पावर 3 होता है 27 और 17 से 10 ज़्यादा है, यानी 3 की पावर 3 को अगर मैं 17 से भाग दूँ तो 10 शेष बचेगा। और मुझे ये भी मालूम है कि मैं 10 की पावर 1 या 2 या 3 करनी हो तो बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने
3 की पावर 3 को क्या लिखते हैं 27, और जब इस 27 को आप 10 से भाग दोगे, सॉरी 17 से भाग दोगे, तो रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा 10 बचेगा। यहाँ से 10 बचेगा, तो इस 3 की पावर 3 को दोगे तो यहाँ भी 10 बचेगा, और यहाँ भी 10 बचेगा, और यहाँ भी 10 बचेगा। अब क्या हुआ 10 गुणा 10 गुणा 10। अब 10 गुणा 10 गुणा 10 4 बार करोगे तो ये हो जाएगा 10,000। फिर 10,000 में फिर 17 से भाग देना पड़ेगा, यानी 10,000 न करके अब मैं क्या करूँगा, पहले इस 10 गुणा 10 में रिमाइंडर पता कर लेता हूँ 100। तो इस 100 को जब 17 से भाग दूंगा तो 17 छिक्के 102, 17 छिक्के 102 से ये 100 कितनी कम है 2 कम है, यानी यहाँ से बच गया -2 रिमाइंडर। जब यहाँ से -2 बचा है तो यहाँ से भी -2 ही बचेगा। ठीक है, तो -2 यहाँ से -2 यहाँ से, यानी रिमाइंडर हो गया +4। बताओ कोई दिक्कत? ठीक, नेक्स्ट। समझ गए ना? क्या समझे? देखो मैंने इसमें क्या है, अब मुझे मालूम है कि जो रिमाइंडर इसका आएगा वही रिमाइंडर इसका आना, वही इसका आना, वही इसका आना है। ठीक है, तो मैंने इसका रिमाइंडर पता कर लिया। 3 की पावर 3 होता है 27, 27 में 17 से भाग दूँ तो रिमाइंडर कितना बचता है 10। तो जब इसका 10 बच रहा है तो इसका भी 10 आएगा, इसका भी 10, इसका भी 10। अब चलो, अब मैंने क्या किया, इन दोनों 10 का रिमाइंडर पता कर लिया। इन दोनों 10 का रिमाइंडर कितना आया, 10 गुणा 10 कितना हो गया 100, 100 को 17 से भाग दिया, रिमाइंडर आया -2। तो मुझे मालूम है कि जब यहाँ -2, ये वाली 2 10 मिलकर 100 -2 रिमाइंडर दे रही है, तो ये दोनों भी -2 देंगी। तो अब -2 गुणा -2 कितना हो गया +4। बस इतनी सी बात थी, खत्म मामला। नेक्स्ट देखते हैं, चलो। अब है 2 की पावर 5 5 5 5 बटे 13। अब 13 की साइक्लिसिटी आपको पता है कितनी आएगी 12। ठीक है, और जब आप इसका 12 से भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा 11 बटे 13। 2 की पावर 3 को 2 की पावर 5555 को 13 से भाग दे के रिमाइंडर पता करना है। तो 13 की साइक्लिसिटी कितनी आई 12। अब इस 12 का भाग 5555 में दिया, 5555 में 12 का भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा 11। ठीक है, 11 बचेगा। अब फिर उस 2 की पावर 11 में फिर 13 से भाग देंगे, 13 से भाग देंगे तो हाँ 13 से भाग देंगे तो 2 की पावर 11 करने में टाइम लगेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 की पावर 11 को चेंज कर लेता हूँ। अब ये देखो 2 की कौन सी पावर लूँ जो 13 के नज़दीक पहुँचा दे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो मुझे 2 की पावर 4 ले लेनी चाहिए। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, ठीक है ना, 2 की पावर 4, और यहाँ रह गया 4 और 4 8, यहाँ 2 की पावर 3। वही पावर 11 मैंने टुकड़ों में बांट दिया, 4 4 3। ठीक है, अब 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और जब इस 16 को मैं 13 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। जब यहाँ से 3 बच रहा है तो यहाँ से भी 3 ही बचेगा, और ये कितना है आपका 8। ठीक है, 8, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा 8 ही बचेगा भाई, 13 से छोटा है, तो 13 से छोटा है तो यहाँ से रिमाइंडर यही बचेगा। अब ये तीनों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24 तिया 72, 8 तिया 24 तिया 72। अब इस 72 में 13 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 13 पंजे 65, कितना बचेगा 7 रिमाइंडर बच जाएगा। बताओ कोई परेशानी हो तो? ठीक है ना, मतलब क्या है, जब कैलकुलेशन बड़ी होनी है तो उसे मैं टुकड़ों में बांट लेता हूँ, टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत ना आए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 72 को 2 की पावर 72 को 73 से भाग दूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा। अब आप ये देखो 73 की साइक्लिसिटी कितनी है, तो आपको पता है 73 की साइक्लिसिटी होती है 72। जल्दी कैसे कर दें, क्योंकि मुझे मालूम है ये एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है।
तो यहाँ मैंने 72 से भाग दिया, क्या रिमाइंडर बचा? 0। और मैंने तुम्हें एक चीज बताई कि जब साइक्लिसिटी रिमाइंडर 0 देती हो, जब साइक्लिसिटी का भाग देने के बाद रिमाइंडर 0 आता हो, तो पूरे एक्सप्रेशन का रिमाइंडर कितना आएगा? 1। जब यहाँ 0 आए, ये 0 तो ये 1 हो जाएगा। अगर ये 0 हो रहा है, ये 0 है, तो ये पूरा कितना रिमाइंडर देगा? 1। यानी पावर में रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फिर इसमें रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइक्लिसिटी पूरी हो रही है। साइक्लिसिटी पूरी होती है तो इसका मतलब रिमाइंडर 1 आता है। ठीक है बेटा, क्लियर है ये सारी बात? साइक्लिसिटी पूरी है इसके अंदर, 72 की साइक्लिसिटी पूरी हो रही है, साइक्लिसिटी पूरी हो रही है, इसका मतलब रिमाइंडर 1 आ गया भाई। 72 से 72 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब साइक्लिसिटी कंप्लीट। साइक्लिसिटी कंप्लीट मींस रिमाइंडर रिमाइंडर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 5 की पावर 126। देखो 5 की पावर 126 को 127 से डिवाइड करें। देखो 127 एक अभाज्य संख्या है, 127 एक अभाज्य संख्या है, और इसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी? 126। 126, अब 126 से 126 डिवाइड हो रही है ना, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। क्योंकि जब साइक्लिसिटी पूरी होती है तो रिमाइंडर 1 आता है, जब साइक्लिसिटी कंप्लीट हो रही हो तो रिमाइंडर 1 आता है। ठीक है, नेक्स्ट, 2 की पावर 106, 2 की पावर 106 डिवाइड बाई 53। अब तुम्हें मालूम है 53 की साइक्लिसिटी कितनी होगी? 52। क्यों होगी साहब? क्योंकि 53 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है साहब, तो अब 52 का इसमें भाग दो, क्या बचेगा? 53, 52 दूनी 104, यानी यहाँ बचा 2 की पावर 2 बटे 53। अब 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 53 से छोटा है भाई, 2 की पावर 2 4, 53 से छोटा है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया? 4 आ गया। साइक्लिसिटी असल में क्या है, ये सारे क्वेश्चन अब फॉर्मेट थ्योरम से शुरू करते हैं हम लोग, फॉर्मेट थ्योरम से करते हैं। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन पे आके फॉर्मेट थ्योरम को हमें एडजस्ट करना पड़ता, यहाँ पे हमें एडजस्ट करना पड़ता, इसको हमें चेंज करना पड़ता, 2 की पावर 52 गुणा 2 की पावर 52 गुणा 2 की पावर 2, इस टाइप से हमें इसको एडजस्ट करना पड़ता। लेकिन साइक्लिसिटी ने क्या किया? साइक्लिसिटी ने वो सारी पावर अलग कर दी जहां से रिमाइंडर 1 आ रहा है। ठीक है, तो 52 दूनी 104 जो पावर है, 2 की पावर 104 तक तो रिमाइंडर 1 आना है। अब बचा कितना? 2 की पावर 2। तो ये फायदा है साइक्लिसिटी से, तो आप इसको समझो। ठीक, नेक्स्ट, अब आपका 5 की पावर 91 को 31 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? अभी सवाल तो आपको ऐसे लग रहे होंगे चुटकियों में हल हो रहे हैं, है ना? हाँ, ऐसे ही होते हैं ये सारे क्वेश्चन, बस आप देखते रहो। 30 तिया 90, 30 तिया 90, क्या रिमाइंडर बचा? 5 की पावर 1 को 31 से भाग दें तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 5 ही बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। 37 की पावर 100 को 37 की पावर 100 को 7 से भाग दें तो क्या रिमाइंडर बचेगा? तो पहले 7 का भाग तो इसमें दे दो, तो 7 पंजे 35 यानी 2 बचा। अब 7 की साइक्लिसिटी कितनी है? 6, 6 का भाग इसमें दे दो। 7 की देखो, जो अंश से हर है उसका भाग तो अंश में दिया जाता है और साइक्लिसिटी का भाग घात में दिया जाता है। ये चीज हमेशा दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि आगे जो मैं सवाल क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, तभी वो समझ में आएंगे। ठीक है, 6 का भाग दोगे 16 6 96, 2 की पावर 4 बची बटे 7। अब 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 बटे 7। अब 7 से भाग दे तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या बचा? +2। ठीक है बेटा, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, बस आपको साइक्लिसिटी आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, 11 की पावर 77 को 7 से भाग दें तो 11 की पावर 77 को 7 से भाग दें तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 7 एकन 7, यहाँ से क्या बचा? +4। अब 7 की साइक्लिसिटी कितनी है? 6। ठीक है, 7 की साइक्लिसिटी कितनी है? 6। अब 6 का भाग दे दो, 12 छक्के 72, 12 छक्के 72, क्या बचा? 5। ठीक है, तो अभी इतना बच रहा है हमारे पास। अब 4 की पावर 5 काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो कोई दिक्कत ना। अब 4 की पावर 5 को हम कन्वर्ट कर लेंगे, 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 1 हो गया ना, बटे 7।
4 की पावर 2 होता है 16 × 4। अब इसका 7 का भाग 16 में 2 रिमाइंडर बचेगा 2। 7 का भाग इस 16 में दोगे यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 2, और 7 का भाग 4 में दोगे तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 4। भाई 4 से 7 से छोटा है। अब ये हो गया 4 दूनी 8 दूनी 16। फिर 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो क्या रिमाइंडर बचा 2। और जब पावर ज़्यादा तुम्हारी रेंज से बाहर है तो उस पावर को टुकड़ों में ले लो, ठीक है ना, तो टाइम ज़्यादा नहीं लगने वाला। नेक्स्ट, एक 143 की पावर 321 को 143 की पावर 321 को 5 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो वही चीज़ है, देखो यहाँ साइक्लिसिटी का भाग दे दो क्योंकि 5 की साइक्लिसिटी 4 है, और यहाँ 5 का भाग दे दो, तो यहाँ से रिमाइंडर तो बचेगा 3, और यहाँ से रिमाइंडर बचेगा भाई 20, 21 में भाग दे दो बस 4 का, 1/5 तो 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 5 से छोटा है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 72 की पावर 85 को 29 से भाग दें। 72 की पावर 85 को 29 से भाग दें तो क्या रिमाइंडर बचेगा। 29 की साइक्लिसिटी आ गई 28, ठीक है, 29 की साइक्लिसिटी 28 आ गई। अब 29 का भाग 72 में दे दो, तो 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, 58 से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, 29 दूनी 58 से 72 कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, 58 और 2 60 और 12 72 सही है, 14 ज़्यादा है। अब 28 का भाग इसमें दे दो, पावर में 28 दिया 84, यानी क्या बचा 14 की पावर 1, 14 की पावर 1 यानी 14 रिमाइंडर बच गया। इतना मुश्किल काम है ही नहीं बेटा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है आपका 4000 की 4 की पावर 2007 को 17 से भाग दें तो क्या रिमाइंडर बचेगा। अब आपको पता है कि यहाँ तो 17 से भाग दोगे तो 4 ही बचेगा, और यहाँ साइक्लिसिटी से भाग देंगे तो 17 की साइक्लिसिटी 16 हो जाएगी, और 17 की साइक्लिसिटी यानी 17 से 16 से 2000 तो पूरी पूरी कट जाएगी, क्या बचेगी 7/17, ठीक है। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि 4 की पावर 7 मुझसे नहीं होने वाली, तो मैं करूँगा 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2 गुणा 4, ठीक है ना। अब 4 की पावर 2 होता है 16। अब इसे बराबर बराबर में क्यों लिया है, क्योंकि मैं इसमें करूँगा फिर यहाँ मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 की पावर 2 कितना होता है 16, और 16 में 17 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा -1, यानी इस 4 की पावर 2 16 में मैं 17 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा -1, यहाँ पे क्या बचेगा -1, यहाँ पे क्या बचेगा -1, और यहाँ पे क्या बचेगा +4, ठीक है, +4, ठीक है। चलिए अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, इन सब का मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया रिमाइंडर -4। लेकिन आप शायद पिछली वीडियो में जानते होंगे, पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि रिमाइंडर कभी नेगेटिव में नहीं आता। अगर आ रहा है तो उसमें से लेस कर दो, 17 में से 16 गए, 17 में से 4 गए, तो क्या बचेगा रिमाइंडर आपका 17 में से 4 गए 13। अब देखो सारे बेटा, अगर ये यहाँ आपको बहुत फास्ट लग रहा हो, बहुत सी चीज़ ऐसी लग रही होंगी पता नहीं आपके, तो ये सारी चीज़ नई नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। देखिए अगर आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो वो बात अलग है, और अगर वास्तव में नंबर सिस्टम सीखनी है तो मेरी पिछली 6 वीडियो को पूरा देखो, पूरा। अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो क्या दिक्कत है, आजकल तो यूट्यूब में एक सेटिंग आ रही है, स्पीड को 1.25 गुना कर दो, 1.5 गुना कर दो, ठीक है, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लो वीडियो प्ले करके, लैंग्वेज तब भी साफ आएगी, ठीक है। तो सवाल जब मैंने बोला था ना, मैंने तो शुरू में ही बताया कि जब मैं 100 सवाल कराऊंगा, 120 सवाल कराने वाला हूँ रिमाइंडर थ्योरम में, तो 120 सवाल के लिए कम से कम तुम्हारी 15 सवाल एक वीडियो में लेंगे, तो करीब ना तो 15 छक्के 90, 15 8 वीडियो बनने वाली है, 8, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 54 की पावर 253, 54 की पावर 253 को 43 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा। 43 की साइक्लिसिटी है 42, ठीक है, 43 की साइक्लिसिटी 42 है। अब आप देखना 6 चौक 24, 6 दूनी 12, यानी 42 से ये 6 बार कट रही है और एक रिमाइंडर बच रही है। 42 का भाग जैसे मैं दे रहा हूँ तो रिमाइंडर एक बच रही है। अब 43 का भाग इसमें दे दो तो 43 एकन 43, 43 से कितना ज़्यादा है 11 ज़्यादा है, तो इसका भाग जब इसमें दे रहे हैं तो रिमाइंडर 11 आ रही है, और इसका भाग जब इसमें दे रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ रही है, यानी रिमाइंडर बच गया 11 की पावर 1 यानी 11। टाइम नहीं लगेगा बेटा, तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नीचे PDF मिल जाएगी लिंक में, ठीक है। करीब 120 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको पूरे, जो कि आपको वीडियो पहली वीडियो से 6वीं वीडियो तक के उसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा उनका, ठीक है। एक दो आंसर आगे पीछे हो रहे हो तो उसको एडजस्ट कर लेना। अब बेटा 16 की पावर 512, 16 की पावर 512 को 31 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा। अब 31 की साइक्लिसिटी होती है 30, अब जब आप 31 का भाग 16 में दोगे तो 16 रिमाइंडर बचेगा, और 30 का भाग 512 में दोगे तो यहाँ 2 शेष बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा 2 शेष बचेगा, ठीक है। तो अब 16 की पावर 2 को फिर 31 से भाग दे दो, यानी 256 को फिर से आप 31 से भाग दे दो, तो 31 से आ जाएगा 7 × 21, 7 एकन 7, 7 की 21, 217, 217 और 31 जोड़ेंगे 8, 4, 48, 248, यानी यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा 8, ठीक है। कितना रिमाइंडर बच जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका 16 की पावर 512 को 31 से तो मैंने करा ही दिया। अब 9 की पावर 111 को 13 से भाग दें तो 9 की पावर 111 को 13 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। तो 13 की साइक्लिसिटी 12 आ गई, तो 9 13 से भाग देंगे 9 में तो 9 ही रिमाइंडर बचेगा, और 12 नंबर 108 से कितना ज़्यादा है 3, ठीक है। तो 9 की पावर 3 बचा, तो 9 की पावर 3, तो 9 की पावर 3 हो गया आपका 729, 729, तो 729 में 13 से भाग दे दो, 13 पंजे 65, कितना बचा 7, 79, 13 से 78, एक शेष बचा, क्या रिमाइंडर बचा +1, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है 14 की पावर 222 को, अब तो बहुत हो गए इस टाइप के क्वेश्चन को 23 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। अब आपको पता है 23 की साइक्लिसिटी कितनी है 22, ठीक है ना 22, तो 22 एकन 22 न जाने की 0, यानी यहाँ रिमाइंडर बचेगा 14 की पावर 2, यहाँ 23 का भाग इसमें देंगे 14 बचेगा, 22 का भाग इसमें देंगे तो 2 बचेगा, और बटे 23। आपको मालूम है 14 की पावर 2 होता है 196/23। अब इसमें 23 से भाग दे दो, ठीक है। तो 23 से 23 हो गया 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 8 बार ही जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 4, 8, 184, 8 दिया 24, 8 दूनी 16, तो 8, 184, कितना है 84, ये कितना है 96, तो 6 और 6 12 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है बेटा 12।